नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ से संबंधित सारी जानकारी देने जा रही हूँ। करवा चौथ पूजा विधि, करवा कैसे बदलें, करवे में क्या भरें, चंद्रमा की पूजा कैसे करें। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसमें संपूर्ण जानकारी है। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगा। हमें एक चौकी लेनी, चौकी पे हमने लाल कपड़ा बिछाया है। अब यहाँ पे हमने करवा माता और भगवान शिव का जो पूरा परिवार है उसकी फ़ोटो लगाई हुई है। मैंने दो करवे लिए। एक करवे में हमने जल भरा। ये करवा हमारा शादी का होता है और ये मेटल का होता है, धातु का बना हुआ होता है, उसको लिया है हमने। और नीचे हमने उसके गेहूँ रखा है। दूसरा करवा मिट्टी का है। तो मिट्टी के करवे में हमारे यहाँ जो है सामग्री भरी जाती है खाने वाली। देखिए इसमें हम क्या क्या भरते हैं। सबसे पहले तो हम करवे को 13 यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, रोली लगाते हैं। देखिए बड़ा शुभ माना जाता है। आपको भी पहले करवे को पूज लेना है और करवे के गले में घट में हमें मौली बांधना है। देखिए मैंने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। आप पहले मौली बांधेंगे, फिर इसको 13 बार कुमकुम, हल्दी और सिंदूर लगा देंगे। तो इस तरह से ये करवा पूज लिया जाएगा। अगर हमने कोई धातु का करवा लिया तो उसके ऊपर धातु की ही कटोरी रखी जाती है। जैसे मेरा पीतल का है या कांच से का है या जिस भी धातु का है तो उसके ऊपर उसी धातु की कटोरी रखी जाती है। और कटोरी के ऊपर हम थोड़ी सी खील रखते हैं और हम यहाँ मिठाई रखते हैं और थोड़ी दक्षिणा या पैसा रख देते हैं। साल 2022 में 13 अक्टूबर के दिन करवा चौथ मनाया जा रहा है। करवा चौथ के दिन प्रातः जल्दी उठ के हमें नहा धो के व्रत का पहले संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन हमें जल नहीं पीना होता है। जब हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल उठकर सरगी लेते हैं। सरगी का अर्थ होता है कि जब किसी के मायके से कुछ खाने का सामान आता है या ससुराल में ही कभी सास जो कुछ खाने के लिए बहू को देती है, वही सरगी होती है। सरगी में मुख्यतः फल ले लिया जाता है या मीठे खाने की चीज़ें लेते हैं। किसी के यहाँ थोड़ा नमकीन भी ले लिया जाता है। सरगी मोस्टली जो होता है अर्ली मॉर्निंग में लिया जाता है। सूर्योदय के पहले पहले सरगी ले लिया जाता है। अब देखिए मैंने दूसरे करवे में नया चावल डाला है। हमारे यहाँ नया चावल लिया जाता है और 4 आटे के जो फरे होते हैं, आटे के बने फरे मैं डाल रही हूँ। इसका मैं आगे पर्पस बताऊँगी कि हमारे यहाँ फरे क्यों डाले जाते हैं। फिर इसके नीचे हम लोग डालते हैं खील। चंद्रमा से रिलेटेड जितनी वाइट चीज़ें होती हैं वही डलती हैं। फिर मैंने बताशे डाले। देखिए सारी चीज़ें मोस्टली वाइट डाली जाती हैं। ये हमारे यहाँ चावल के पिन्नी बनते हैं, चावल के जो लड्डू होते हैं, इनको भी 4 की संख्या में डाला जाता है। हर चीज़ हमारे यहाँ 4 की संख्या में डाली जाती है। अब खील को तो मैं नहीं कहूँगी 4 गिन के डाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े थोड़े आइटम होते हैं वो 4 ही डाले जाते हैं। यहाँ खोए की मिठाई भी मैंने बनाई, वो 4 डलती है। मैंने गुलगुले बनाए, हमारे गुलगुले भी बनते हैं, वो भी मैंने डाले हैं, वो 4 वो डलते हैं। फिर देखिए मैंने करवे के ऊपर भी खील रखा है, फिर मिठाई रखी है 4, फिर उसमें हमने दक्षिणा रख दी है। ये सीख होती है, देखिए हमने लगाई हुई है, 4 लगाई है करवे में। ये बहुत शुभ मानी जाती है, इसको लगाया जाता है। देखिए मैंने उसके करवे के मुख पे लगा दिया है। आपको भी यदि मिले तो आप लगा लीजिएगा। करवे को आप यदि डेकोरेट करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसको क्लीन कर लें अच्छी तरह। अब हमने 2 करवे तो यहाँ पे स्थापित कर दिए। इसके बाद हमें चौकी पे ही यहाँ पे घट स्थापना करना है, कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले चावलों को पीले रंग से रंग लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना रही हूँ। अष्टदल कमल के ऊपर ही हम घट को स्थापित करेंगे, कलश को स्थापित करेंगे। इस दिन मुख्यतः गौरी, गणेश, शंकर जी और करवा माता की पूजा होती है। यहाँ मैंने देखिए कलश ले लिया, धातु का है। इसमें पहले गंगा जल डाला है, फिर हल्दी डाल रहे हैं, कोई सिक्का डालेंगे हम, एक सुपारी मैंने डाली है। मैंने यहाँ पे सिक्के धातु का भी लिया है, एक चांदी का भी लिया है। आप कोई भी इसमें सिक्का डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने पुष्प लिया है, पुष्प आप डाल देंगे। दूर्वा मैंने इसमें डाली है, यार दिखाना भूल गई हूँ आपको। और देखिए इलायची डाला है, 2 लौंग डाला है और अक्षत डाल दिया है। इसमें हम इत्र भी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें शुद्ध जल डालते हैं, इसको घट तक भर देंगे और गले में इसके कलश के मौली बांध देंगे। मौली बांधना मत भूलिएगा। फिर हमने ये 5 पल्लव लिए हैं, इनको लगा दिया है। आप 7, 11, 5 जितने मिलते हैं इस संख्या में आप लगा सकते हैं। इनके हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर आदि लगा लीजिए। फिर एक यहाँ पे आपको पात्र लेना है, इसको अक्षय पात्र कहते हैं। इसमें हमने कोई भी आप 7 अनाजों में से कोई अनाज भर के रख सकते हैं।
ये देखिए मैंने आपको गुलगुला दिखाया, गुलगुला भी मैंने इसमें करवे में भरा था, तब करवे को ढक के रखा था। अब यहाँ पे हमने दिया जला लिया है, मैंने यहाँ पे दीप कलश प्रज्वलित करा है, यहाँ पे नारियल नहीं रखा है कलश के ऊपर। फिर यहाँ हम धूप दिखाते हैं। अब यहाँ पे सबसे प्रमुख कार्य होता है संकल्प लेना। बिना संकल्प लिए कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं संकल्प लिए बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। संकल्प लेने के लिए आपको दोनों हाथों में कुछ दक्षिणा, पुष्प, कुछ अक्षत के दाने लेने चाहिए। फिर दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु से विनती करनी चाहिए कि प्रभु आज मैंने इस व्रत को धारण करा है, इस व्रत को मैं रख रही हूँ, आप इस व्रत को रखने की मुझे क्षमता दें। मैं निराजल व्रत रखने जा रही हूँ प्रभु, और आपकी कृपा से मैं इस व्रत को पूरा कर सकूँ प्रभु। इस व्रत को लेने का मैं संकल्प लेती हूँ। ऐसा कहते हुए आपने जो भी हाथ में लिया है अक्षत, पुष्प, दक्षिणा, कुछ वो आप खड़े हाथों से, सीधे हाथों से वहीं पे प्रभु के सामने चौकी पे डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सबको जल अर्पित करेंगे। कलश को जल अर्पित करेंगे, गौरी गणेश को जल अर्पित करेंगे। यहाँ मैंने माता पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो ली है, वो भी शंकर जी के साथ है, इसलिए यहाँ पर मैं कोई गौर बना के नहीं रख रही हूँ, या गणेश जी की यहाँ पे मैं कोई भी अलग से प्रतिमा नहीं रख रही हूँ। पूजा में सबसे पहले हम सबको जल अर्पित करते हैं। यहाँ मैं सबको जल अर्पित कर रही हूँ। कुशा से सबको जल अर्पित किया जाता है, फिर पुष्प अर्पित किया जाता है। यहाँ पे सफ़ेद पुष्प हम शंकर जी को अर्पित करेंगे, और चंद्रमा की भी आज पूजा की जाती है। इसी चौकी पे मैं चंद्रमा को भी स्थापित करूँगी, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। लाल पुष्प माता गौरी को बहुत प्रिय है, इसलिए उनको लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को लाल अथवा पीला कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। करवा माता को भी हमने पुष्प चढ़ाया। फिर यहाँ पे आपको कलश को पुष्प चढ़ाना चाहिए। कलश पे पुष्प चढ़ा के आप सभी देवी देवताओं को पुष्प चढ़ा देते हैं, उनकी पूजा हो जाती है। घंटी की पूजा की जानी चाहिए। शंकर जी की पूजा में हम शंख की पूजा नहीं करते हैं। यहाँ हम दूर्वा चढ़ा रहे हैं, गणेश जी को चढ़ाएंगे, कलश को अर्पित करेंगे, दूर्वा शमी पत्र अर्पित करेंगे, बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, मदार पुष्प अर्पित करेंगे। अब करवा माता को हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, वस्त्र और चुन्नी पहनाएंगे माँ को। ये मैंने इनको पहना दिया है, माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। हम यहाँ पे शिव परिवार की जो फ़ोटो लिए उसको भी हम चुनरी पहनाएंगे। अब सभी को रोली, कुमकुम, हल्दी हम अर्पित करेंगे। यहाँ पर शंकर जी को हम सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, और सभी देवियों को हम सिंदूर चढ़ाते हैं। गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। हम अंत में इत्र भी लगाते हैं इन सबको। रुई में हम लगा के इत्र अर्पित कर सकते हैं, अथवा किसी पुष्प में हम लगा के इत्र अर्पित कर सकते हैं। अब हम केसर लगा रहे हैं। यहाँ सबको केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। ये पूजा सुहागिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार के साथ करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अपनी शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ लेनी चाहिए पूजा के समय। यदि सुहागिन महिलाएं पहली बार ये व्रत रख रही हैं तो करवे का सामान पूरा पहली बार उनके मायके से ही आता है। यदि मायके से ना आ पाए सामान तो वो खरीद सकती हैं, और पैसा मायके से ही दे दिया जाता है। अब यहाँ गणेश जी, कलश जी और शंकर जी को हम जनेऊ पहना रहे हैं। माता गौरी को सिंदूर लगाने के बाद आपकी उंगली में जो सिंदूर लगा रह जाता है उसे आप अपनी मांग में लगा लिया करिए, ये बहुत शुभ होता है। यहाँ सभी को पुष्प अर्पित कर दिया गया है। कलश जी को, माता गौरी को, शंकर जी को, यहाँ जितने भी हमने स्थापित करे हैं देवी देवता, उन सबको पुष्प अर्पित कर दिया गया है। भगवान शंकर को माथे पे लगाने के लिए हमने सफ़ेद चंदन लिया है, उसे चांदी की कटोरी में रखा है। केसर लिया है, वो भी चांदी की कटोरी में रखा है, और अष्टगंध लिया है, उनको अब तिलक करा जा रहा है। यहाँ ये पीले अक्षत हमने गणेश जी की पूजा के लिए रखे हैं, उनको ये अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप, तिलक के बाद अब हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। ये मोदक हैं। आज के दिन 4 की संख्या में हर वस्तु चढ़ाई जाती है। मैंने 4 मोदक लिए हैं। ये चावल के आटे की पिन्नी है, ये भी 4 ली है। यहाँ पे गुलगुले हैं, ये मैंने 4 चढ़ाए हैं। यहाँ पे ये 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिए हैं मैंने। ये सफ़ेद छेने का रसगुल्ला चढ़ाया जा रहा है, ये भी 4 की संख्या में चढ़ाया है। तो इस प्रकार जितने भी हमने यहाँ पे मिष्ठान चढ़ाए हैं सब 4 की संख्या में है। ये खोए की मिठाई, ये भी 4 की संख्या में चढ़ाई जा रही है। अब हम यहाँ पर नारियल चढ़ाएंगे। नारियल पर कलावा बांधिए, फिर सफ़ेद पुष्प रखिए, फिर अर्पित कर दीजिए। सफ़ेद पुष्प इसलिए रखें क्योंकि आज चंद्रमा की भी पूजा होती है, इसलिए सफ़ेद पुष्प का
हम इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव को भी सफ़ेद पुष्प पसंद हैं। तो ये नारियल भी अर्पित हो गया है। अब हम यहाँ पर 4 तरह के फल चढ़ा दे रहे हैं। आप कोई एक ही फल भी 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, जो उपलब्ध हो वो आप कर लीजिए। इसी तरह से आपके यहाँ जो भी करवे में भरा जाता है वो भरिए। आपके यहाँ जो भोग सामग्री चढ़ाई जाती है वो करिए। हमारे यहाँ इस दिन कढ़ी, फरा और कुछ और व्यंजन बनाए जाते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसे होता है आप चढ़ाइए। फिर इसके बाद घंटी बजा के इनको तब भोग लगाया जाता है। बिना घंटी बजाए कहते हैं भोग अर्पित नहीं होता है। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। भोग के बाद जल ज़रूर अर्पित करिए। मुखाचमन कराया जाता है। अब हम सफ़ेद चंदन से चौथ का चांद बनाएंगे। उसके ऊपर हम अक्षत रखेंगे और अक्षत के ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जल अर्पित करना है कुछ से, फिर यहाँ पे मौली चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, सफ़ेद चंदन लगाना है और आपको केसर का तिलक लगाना है, सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं, भोग लगाना है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फल आपके पास जो भी उपलब्ध उसका आप भोग लगाइए। चावल का पिन्नी हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ाया जाता है, मैंने चढ़ाया है। सफ़ेद पुष्प अर्पित करें हैं। इत्र अर्पित करा जाएगा। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को हम इत्र अर्पित करेंगे। कलश और गणेश जी आदि को भी पान, लौंग, सुपारी, इलायची सब अर्पित किया जाएगा। लौंग, इलायची, पान ये सब अर्पित किया जाएगा। अब हम अक्षत पुष्प हाथ में लेकर करवा चौथ की पुस्तक से कथा पढ़ेंगे। हम करवा चौथ की 4 कथाएं पढ़ते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को हम चौकी पे ही वापस चढ़ा देते हैं। करवा चौथ की ये पूजा हम लोग शाम को कर लेते हैं और रात को चंद्र दर्शन करते हैं। ये मैंने कुछ सुहाग की सामग्री यहाँ पे रखी है। ये करवा माता को चढ़ाई जाती है। सुहाग सामग्री हमेशा बांस की डलिया में ही चढ़ानी चाहिए। डलिया से कुछ सुहाग सामग्री मैंने चौकी पर माता के लिए चढ़ा दी है। इस दिन हम अपनी सास के लिए भी बायना निकालते हैं। यदि आपकी सास ना हो तो अपनी बड़ी जेठानी के लिए, यदि जेठानी भी ना हो तो किसी भी सुहागन स्त्री के लिए, आप जो आपसे उम्र में बड़ी हो उनके लिए आप ये बायना निकाल सकते हैं। बायने में यहाँ साड़ी दी जाती है, 16 सुहाग की सामग्रियाँ दी जाती हैं। यदि 16 सुहाग की सामग्री ना दे सके तो 4-5 सुहाग की सामग्री दे दें। मिठाई रख के दी जाती है, दक्षिणा रख के दी जाती है। आप एक करवा जिसमें आपने सारी खाद्य सामग्री भरी हुई है उससे अपनी सास को दे सकते हैं। फिर वो उससे सारा प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटती हैं। करवा माता की पूजा करने के बाद आप ये बायना अपनी सास को पैर छूकर दे सकते हैं। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। जितने भी देवी देवता अपने चौकी पर स्थापित करे हैं उनके नाम से एक एक आहुति आपको अवश्य निकालनी चाहिए। सर्वप्रथम गणपति जी के नाम से 5 घी की आहुति निकाली जाती है। फिर 5 प्रमुख देवता उनके नाम से निकाली जाती है। नवग्रह के नाम से आप आहुति इसमें डाल सकते हैं। अन्य सभी देवता जो चौकी पर स्थापित है उनके नाम से एक एक आहुति इसमें अवश्य डालनी चाहिए। अंत में गणेश जी, शिव जी और गौरा जी की आरती करनी चाहिए। हवन और आरती के बाद हम रात में जब चंद्रमा निकलता है तो ये चंद्र दर्शन के लिए हमें तैयारी करते हैं। वहाँ हमें चलनी चाहिए चंद्रमा को देखने के लिए। उससे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं, फिर पति को देखते हैं। यहाँ हमने एक अलग लोटा रखा है, इससे जल पिया जाता है, क्योंकि जिससे आप अर्घ देंगे उससे आपको जल नहीं पीना चाहिए, वो पूजा का होता है। इस थाली में चलनी, जल का लोटा, सफ़ेद पुष्प, जनेऊ, मौली और 2 मौली आपके लिए होनी चाहिए, एक आपके पति को बांधने के लिए और आपको बांधने के लिए। यहाँ अक्षत होगा, साबुत जो चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं, अक्षत रख लीजिए। सफ़ेद चंदन रख लीजिए, केसर रख लीजिए। सफ़ेद चंदन यहाँ पे चांदी की कटोरी में रखा है, केसर भी चांदी की कटोरी में रखा है। यदि चांदी की कटोरी घर में उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इनको अवश्य लेके जाएं। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू रख लीजिए, सफ़ेद रंग का होता है। और आप यहाँ पे वही पिन्नी के लड्डू जो चावल के होते हैं वो ज़रूर लेके जाइए। फिर यहाँ पे हमने एक सफ़ेद वस्त्र लिया है चंद्रमा को अर्पित करने के लिए। इसको भी आप यहीं पे चाहें तो अर्पित कर दें, जो अंदर आपने पूजा करी है, या बाहर भी अर्पित कर सकते हैं। मैं ये आपको पूजा तब की कंडीशन में बता रही हूँ जब आप घर पर अकेले हैं, आपके साथ कोई और पूजा करने के लिए नहीं, तो आप किस तरह से पूजा करेंगे। यहाँ चंद्रमा के लिए हमने पान भी रखा है। जब हम चंद्र दर्शन करते हैं वहाँ पति भी होते हैं, तो पूजा के बाद चंद्रमा को पान चढ़ाने के बाद ये पति पत्नी को आपस में पान भी खाना चाहिए। पूजा की इस थाली में थोड़ी सी हम सुहाग सामग्री भी लेके जाते हैं।
वहाँ चंद्रदेव को हम ये दिखाते हुए कि प्रभु ये सब हमने अर्पित करा है और हम इसके अधिकारी रहें हमेशा, तो हमें सुहागन होने का वरदान दीजिए, इसलिए वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ चढ़ाया जाता है। एक चुन्नी भी रख लेते हैं छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे साड़ी ले जाना तो पॉसिबल नहीं, इस थाली में चुन्नी रख लिया है, थोड़ी दक्षिणा रख लिया है। अब यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि करवा कैसे बदला जाता है। बाएं तरफ वाला कलश माता गौरी का है, दाहिनी तरफ वाला कलश आपका है। अब हमें इस तरह से उठाना है, देखिए क्रॉस करते हुए एक दूसरे को इधर रखा, पहले दूसरा हाथ क्रॉस करके उधर जाएगा। ये हमको 7 बार प्रक्रिया करनी है और 7वीं बार में कलश जो होते हैं बदल जाते हैं। माता का कलश आपके पास आ जाता है, आपका कलश माता के पास आ जाता है। तो अब ये माना जाता है कि माता का कलश आपके पास जो आ गया है, माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, बहुत वो शुभ माना जाता है। इस तरह से आप अकेले भी करवे को बदल सकते हैं। अब यहाँ पे पानी वाले करवे को हमें चंद्र दर्शन के लिए लेके जाना चाहिए। पूजा के बाद हम जो गौरी माता को या पार्वती माता को सिंदूर लगाते हैं, उसे अपनी सुहाग की चुन्नी से अपनी मांग पर लगा लेते हैं। ये हमें 3 बार ऐसा करना चाहिए, इसी को सुहाग लेना कहते हैं। अब हम चंद्र दर्शन करते हैं। मुझे तो चंद्रमा अपनी बालकनी से दिख जाते हैं, तो हमेशा मैं बालकनी से चंद्र दर्शन कर लेती हूँ। देखिए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए जो हम सामग्री लेके गए हैं उसे हम एक जगह पे रखते हैं। फिर जिस स्थान पे हमें पूजा करनी होती है वहाँ पे गंगा जल छिड़कते हैं और केसर या हल्दी से वहाँ पर आपको एक सतिया बना लेना चाहिए। सतिया बनाने के बाद वहाँ पर हमें पूजा कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी सारी चीज़ें चढ़ा के चंद्रमा को, जैसे अक्षत, रोली और जनेऊ और मौली, ये सब हम वहाँ चढ़ा देते हैं। अब हम जिस करवे में जल होता है उसमें हम कच्चा दूध मिलाते हैं, उसमें हम चंदन मिलाते हैं, सफ़ेद चंदन मिलाते हैं, अक्षत मिलाते हैं, सफ़ेद पुष्प डालते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। हमारे एक लोटे में जल और फिर ये जो 4 फरे होते हैं आटे के जो हम करवे में डालते हैं उसको लिया जाता है और अपनी नथ, हमारे नथ ज़रूर पहनी जाती है। तो जो हम नथ पहने रहते हैं इसमें अपने बालों की एक लट लेते हैं और एक फरे को लेते हैं और एक सींग को लेते हैं जो करवे में लगी है। उसमें पति जल डालता है नाक के पास, नथ के पास, तो ये सींग और फरा गिरा दिया जाता है। ऐसा हम 4 बार करते हैं। 4 बार पति पानी देते हैं हमें। तो हम नाक के पास जो नथ होती है, नथ पे एक फरा रखते हैं और एक सींग रखते हैं और इसको 4 बार पानी जब पति डालते हैं तो हम उसको गिराते जाते चंद्रमा की ओर देखते हुए। अब देखिए चंद्रमा को दिया कैसे दिखाया जाता है, ऐसे चलनी में हमें दिया कैसे बनाना चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। हमें घी का 2 भाती का दिया बनाना चाहिए, उसकी लौ आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर चलनी को हम चंद्रमा की तरफ करते हैं, उससे हम चंद्रमा को देखते हैं। फिर चंद्रमा को देखने के बाद इसी चलनी से हम अपने पति को देखते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, हमें चलनी से देखना चाहिए। ये एक उनको इज्जत देना भी होता है कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हम चलनी से देख रहे हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।